राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे गिरिराज बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचभेद निराला है नवजोत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नवज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर ध्यान यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये सुकरणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भवभक्ति खोल सतमार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। नमः। श्रीमद्गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परमदयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पादु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय। जय श्री राधे। पूर्ण पुरुषोत्तम लाड़ले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज पावन ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस है। चतुर्थ दिवस में हम लोगों ने सायंकालीन सत्र में मत्स्यावतार भगवान की कथा, सूर्यवंश का वर्णन, भगवान श्री राम का पावन चरित्र, निमि वंश, चंद्रवंश, परशुराम कथा, श्री कृष्ण कन्हैया का प्रागट्य, ब्रज में बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। और कल ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि यहाँ भी उत्सव बड़ा अच्छा हुआ। साल में लगभग 18 कथाएं हम करते हैं, लेकिन हर कथा का आनंद महोत्सव याद नहीं रहता। ये उत्सव बहुत दिन तक याद रहेगा। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। प्राचीन काल में एक परंपरा थी, जैसे आजकल कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। हर व्यक्ति केवल साल में एक बार राजा की कचहरी में कर जमा कराता था। टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, जिसे वार्षिक कर कहते थे। और संविधान कितना अच्छा है कि जिनके संतान नहीं है वो कर जमा नहीं कराएंगे। मृत्यु उपरांत उनकी सारी संपत्ति राजा की ही हो जाएगी। करो वही वार्षिको दत्तो, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता, नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद महोत्सव मनाने के उपरांत श्री नंद बाबा कंस की कचहरी में कर जमा कराने के लिए पधारे। मथुरा आए हैं, चलो श्री वसुदेव जी से मिल लिया जाए। वसुदेव जी से मिलने आए, दोनों बड़े प्रगाढ़ आलिंगन करके मिले। बड़ा प्रेम है दोनों में आपस में। बाबा ब्रज में सब ठीक हैं, गोकुल में सब राजी खुशी हैं? हाँ वसुदेव जी, गोकुल में सब ठीक हैं, लेकिन मोए बड़ो भारी दुख है। काय बात को दुख है? श्री नंद बाबा दुख प्रकट करने लगे वसुदेव जी के आगे। अहो ते देव की पुत्रा कंसेना बहवो हता,
एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवम गता। देवकी के कई बेटा कंस ने मार डाले, एक कन्या रह गई थी, वो भी आकाश में चली गई। बहुत बुरा हुआ, मुझे इस बात का बहुत भारी दुख है। वसुदेव जी हमारे ज्ञानी हैं, और ज्ञानी व्यक्ति रोता कम है। वो जानता है कि जो कुछ होना है वो तो हो ही रहा है, रोने से कोई फायदा नहीं। एक शब्द है पंडित। पंडित कैसे कहते हैं? महाराज धोती कुर्ता तिलक लगा के जो आ जाए वही पंडित नहीं। पंडित माने पढ़ा लिखा है, एक्सपर्ट, विद्वान। जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो, ना ना। खरदूषण विराधवद पंडित, राम जी को पंडित कहा तुलसीदास जी ने। राम जी बड़े बड़े राक्षसों को मारने में पंडित हैं। सुमंत जी महाराज जब राम लक्ष्मण जानकी को वन में छोड़ करके जा रहे हैं, हालत निडाल हो रखी है, बार बार बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है, फिर चलते हैं। रास्ते में निषाद राज मिल गए। निषाद राज ने समझाया, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लख विमुख विधाता। हे सुमंत जी, आप तो पंडित हैं, आपको इस प्रकार विलाप नहीं करना चाहिए। ये तो शायद ठाकुर जी की इच्छा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। निषाद राज के ज्ञान का, निषाद राज के उपदेश का प्रभाव सुमंत जी पर पड़ा। जब अयोध्या पहुंचे और दशरथ जी की दशा बिगड़ती देखी, तो उन्होंने भी ऐसी ही भाषा में समझाया। सचिव धीर धर कह मृदु बयानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे दशरथ जी, आप तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आपको ऐसे रोना शोभा नहीं देता है। ये कथा क्यों कही जा रही है? बहुत से लोगों की आदत होती है रोने की। महाराज 10 साल पहले ऐसी घटना सुनी थे, सुनोगा तो सुनता ही रह जाओगा। मैं कहता हूँ मुझे सुनता नहीं रहना है, मुझे मत सुनाओ ऐसी कोई घटना। कोई चुटकुला आता हो, हंसी की बात हो तो बताओ, दुख की बात मत सुनाओ। एक माता जी आई, महाराज मेरे को बड़ी चिंता है। काय बात की? बोले बुढ़ापा कैसे कटेगा? जवानी कट गई? हाँ। बचपन कट गया? हाँ। मैं 2 कट गई तो फिर तीसरा भी कट ही जाएगा, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। एक आदमी ने एक चुटकुला सुनाया, सब लोग बड़े ठाके लगा करके हंसे। वही चुटकुला उसने तुरंत दोबारा सुनाया, आधे लोग हंसे, आधे नहीं हंसे। वही चुटकुला उसने फिर तीसरी बार सुनाया, कोई नहीं हंसा। जिस प्रकार एक हंसी की बात पर एक ही बार हंसी आती है, उसी प्रकार एक दुख की बात पर एक ही बार रोना चाहिए। बार बार याद करके रोने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम अपने आप को भी दुखी करें, सामने वाले को भी दुखी करें, उससे अच्छा है कि उसके बदले कुछ भगवत स्मरण, कोई लीला कर ली जाए कि भाई हम वहाँ कथा सुनने गए तो वो वाली कथा नहीं सुनी, और वहाँ कथा सुनने गए तो वो प्रसंग नया सुना, वहाँ ऐसा नया हुआ। लोक चर्चा की आदत है और करनी भी चाहिए। मैं मना नहीं करता कि तेरी मेरी नहीं करनी चाहिए। मेरा जो निवेदन है वो केवल परसेंटेज का है कि हम कितने % तेरी मेरी करते हैं, कितनी देर भगवान के बारे में बात करते हैं और कितनी देर अपने बारे में बात करते हैं। यदि हम 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अपने बारे में बात करते हैं, तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भगवान के बारे में भी बात करें। परिक्रमा देने जाएंगे आज, थोड़ी देर तक तो साथ चलेंगे, बाद में बिछुड़ जाएंगे। कोई तेज स्पीड वाला होगा, कोई 20 की स्पीड से चलेगा, कोई 40 की से चलेगा। जो भी मंदिर दिखाई दे प्रणाम जरूर करें। पूछने के लौठा, महाप्रभु जी की बैठक, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, जहाँ जहाँ जो जो तीर्थ पड़े, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, सब जगह आचमन लगाएं, छीटा लगाएं, भगवान का धाम मान करके प्रणाम करें। ये चर्चा जाकर के कहीं और करी जाए तो अच्छा लगेगा। बीती ताय विसारिये आगे की सुध ले। नंद बाबा आप तो यहाँ आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कंस आपके पीछे से गोकुल में कोई उत्पात भेज दे और वहां जाकर के क्लेश उत्पन्न कर दे। श्री नंद बाबा और वसुदेव जी यहाँ मिल रहे हैं और वहां कंस ने सारे राक्षसों को इकट्ठा करके इमरजेंसी मीटिंग कॉल करी। भाई तुम लोगों को पता है हमें मारने वाला पैदा हो चुका है, क्या तुम लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए कोई स्पेशल विशेष इंतजाम किया? सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इसका नाम है बाल वध विभाग। इसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती पूतना जी।
पूतना ने कहा महाराज मेरा नाम है पूतना, या तो ब्रज में ये पूतना रहेगी या कोई पूत ना रहेगा, मेरे होते कोई यहाँ पर पूत नहीं खिला सकता। कंसेना प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुम चचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना गोकुल जा रही है मायावी, बड़ा सुंदर रूप धारण किया, 21 वर्ष जैसी राजकुमारी, सुंदर श्रृंगार वस्त्र आभूषण, लेकिन एक काम बड़ा गड़बड़, जहर लेकर के अपने स्तनों में लगा लिया। ढूंढती ढांढती गोकुल में नंद भवन में पहुंच गई। मायावी है ना जो माया दिखाने लगी। अरे यशोदा, ओ यशोदा, कहाँ गई यशोदा? मैया भीतर काम में लग रही, बाहर आए के देखे, अरे ये छोटी सी छोकरी, मैं इतनी बड़ी डोकरी, ये मेरो ठाड़ो नाम ले रही है, आखिर में ये है कौन? मैया ने पूछी पूतना से, अरे तू कौन है, कहाँ से आई है? पूतना बोली पहचानी नहीं यशोदा, मैं तेरे ताऊ की बेटी, तेरी बहन हूं। यशोदा जी सोच रही पिताजी 7 भाई, वो तो नहीं जाने कौन से ताऊ की और कौन, दादाजी 7 भाई थे। आजकल तो फेसबुक से जुड़े रहते हैं, पहले तो ये सुविधा नहीं थी। क्यों रही, कैसे आई? बोले मैंने सुनी तेरे लाला भयो है, मैं बधाई लेवे के लिए आई हूँ। वाह, इतनी जोर को नंद महोत्सव भयो वहां में नहीं आई और आज आई है। उतना बड़ी चालाक है। बोली का बताऊं यशोदा, तेरे जीजा जी को स्वभाव थोड़ो ने करड़ो है, कहीं जावे की कहूं तो लड़वे के लिए तैयार है जाए, कहीं जान नहीं दे। आज कैसे आ गई? मैंने सुनी नंद भवन में प्रगटे कन्हाई, बज रही है शहनाई, बांट रहे हैं मिठाई, गा रहे हैं बधाई। मैंने आवे की मचाई, तेरे जीजा की मेरी है गई लड़ाई, मैं दौड़ी चली आई, अब लौट करके नहीं जाऊंगी। तेरो लाला कहाँ है, तेरे लाला ही खिलाऊंगी। भीतर कमरा में चली जा। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षण अनंतमारोपयदंक मंदगम यथोरगम सुप्तम बुद्धरज्जुधि। पूतना जैसे ही भगवान के कमरा में पधारी, ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। यहां पर अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भाव हैं। शिवल्लभाचार्य महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जिस दिन ये पूतना गोकुल में गई उस दिन भगवान का छठी पूजन था, तिथि थी 14। कब गई? बोले जब नंद बाबा गोकुल में नहीं थे। पूतना माने अविद्या, बनावट, जैसे हम हैं नहीं वैसा हम नाटक करते हैं। बाहर वालों के सामने तो बड़े अजी अजा से एटीट्यूड से बोलेंगे, घर वालों पे ऐसे धाड़ के पड़ते हैं। कोई फोटो खींच ले और बाद में बाहर वालों को दिखाए तो मालूम पड़े असली रूप क्या है। बनावट 14 जगह आती है, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हमारे और ठाकुर जी के बीच में बनावट कब आती है? जब नंद नहीं होते, भजनानंद नहीं होते। जब तक हम भजन नहीं करते तभी तक ये बनावट होती है। हमारे और भगवान के बीच में बनावट नहीं होनी चाहिए। जैसे शबरी के राम के बीच में नहीं थी, गोपियों के और श्याम के बीच में नहीं थी, ऐसे हमारे ठाकुर जी के बीच में भी ना हो। आंख बंद करने का कारण ठाकुर जी का हमारे लिए एक उपदेश है, चाहे जहर लेकर के आओ और चाहे माखन मिश्री लेकर के आओ, कैसे भी आओ, मैं आने वाले को चेक नहीं कर रहा हूं, इनकमिंग फ्री है, कोई भी कभी भी आ सकता है। आंख बंद करने का कारण भगवान ने सोचा मुस्कुरा के देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा और क्रोध करके देखूंगा तो ये भाग जाएगी, इसलिए चलो आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने का कारण भगवान इसके पुण्यों को गिन रहे हैं, कितने पुण्य किए हैं जो आज ये हमें गोदी में लेगी। आंख बंद करने का कारण भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आप संहार के देवता हैं और हमें हत्या करना, संहार करना प्रारंभ करना है, आशीर्वाद दीजिए। आंख बंद करने का कारण सवेरे सवेरे कोई भजन करने वाले का मुंह देखो तो दिन बढ़िया जाता है, और सवेरे सवेरे ये हत्यारी आ रही है, बच्चों को मारने वाली आ रही है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का कारण ठाकुर जी सोच रहे रामावतार में जब मारना शुरू किया तो ताड़का पहले आई और अब पूतना आ रही है, लेडीज इज फर्स्ट। हर लीला
मतलब धर्म कर्म महिलाओं से ही प्रारंभ होता है। भगवान के सामने महिलाएं ही, चाहे वो पूतना के रूप में जाएं चाहे आज के रूप में, पर जाति महिला ही ज्यादा है। हर जगह भीड़ महिलाओं की ज्यादा है। आंख बंद करने का कारण 10-5 मिठाइयों के नाम लो, मुंह में पानी आ जाता है। और कोई खट्टी चीज, कड़वी चीज खानी पड़े तो आंख बंद हो जाती है, खट्टे के मारे, कड़वे के मारे। पूतना तो जहर लेकर के आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा कड़वा है, इसलिए ठाकुर जी ने एडवांस में आंख बंद कर ली है डर के मारे। चराचरात्मा सनिमीलते क्षण, चराचर की आत्मा श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं। बोले महाराज ये जहर ला रही है, मैंने कभी पिया नहीं और आपको प्रैक्टिस है, आप पहले पी चुके हो, आओ मेरे मुखार विंद में विराजमान हो जाओ, आप इसके जहर को पी लेना और मैं इसके प्राणों को पी लूंगा, पार्टनरशिप में काम कर लेंगे। बोलो कृष्ण शंकर भगवान की जय। आंख बंद करने का कारण, ठाकुर जी योग कर रहे हैं, बोले मुझे गीता में उपदेश देना है। योगी को महिलाओं की तरफ नहीं देखना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने का कारण ये मौसी बन करके आई है, मेरी माँ को बोल करके आई है कि मैं तुम्हारी बहन हूं और मुझे इसे मारना पड़ेगा। लोग कहेंगे भगवान ने अपनी मौसी ही सिलटा दी। नहीं, पर ये मारनी है, पृथ्वी का भार हरण करना है, इसलिए संबंध मत देखो ये क्या बन के आई है, आंख बंद कर लो। बहुत सारे बड़े संकल्पों को लेने के लिए आंखें बंद चारों तरफ से करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए। आप 100 रिश्तेदारों को फोन करके पूछो कथा करानी है, आप लोग कब आ सकते हो, तो कोई एक समय बता ही नहीं सकता। कोई कहेगा बच्चों की परीक्षा, कोई कहेगा छोरी का ब्याह, कोई कहेगा फलानी बीमार, कोई कहेगा ये वो। निर्णय कर देना चाहिए कि भैया हम तो जब से करा रहे हैं सबको आना पड़ेगा, फिर जिन जिन पर ठाकुर जी की कृपा होगी वो अपने आप आ ही जाएंगे। बोलो गिरिराज धरणे की जय। आंख बंद कर लेनी चाहिए अच्छे काम करते समय। आंख बंद करने का कारण, श्री ठाकुर जी निमि राजा की याद आ गई। निमि राजा ने वरदान मांगा भगवत दर्शन का, और ये आ रही है राक्षसी, भगवान की पलकों पे भी निमि विराजमान है, इसलिए आंख बंद कर ली। आंख बंद करके याद कर रहे हैं कि ये है कौन। याद आया ये तो राजा बलि की बेटी है। जब मैं बामन बन करके गया तो मुझे देख करके इसके मन में विचार आया, अरे वाह कितना प्यारा बच्चा, ऐसा बच्चा तो मैं गोदी में खिलाऊं तो कितना, बहुत से बच्चों को छूने का मन करता है, ऐसा बच्चा गोदी में आए तो कितना आनंद आए। भगवान ने वरदान दे दिया, आप हमें गोदी में ले लेना। लेकिन ठाकुर जी आंख बंद करके याद कर रही है, जहर लेकर के क्यों आई? जब मैंने 3 पांव में राजा बलि का राज्य मांग लिया, इसको बड़ा क्रोध आया, बोले ऐसा छलिया मेरे हो तो जहर देकर के मार दूं। भगवान ने वरदान दे दिया, बोले कृष्णावतार में आना और ये काम भी कर लेना। पूतना आई, ठाकुर जी को गोदी में उठा लिया। थोड़ी देर तक तो भगवान को खिलाती जुलाती हिलाती रही, जो देखा कोई नहीं आ रहा है, बढ़िया मौका देख करके अपना जहर भरा हुआ स्तन ठाकुर जी के मुख में दे दिया। तमाकू खाने वाले भी कमाल करते हैं। एक संत मिले जो तमाकू खाते थे, उन्होंने कहा तमाकू बुरी चीज नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है? बोले भगवान ने जब पूतना का स्तन पान किया, जहर पिया, बच्चे के मुंह में कभी कभी दूध ज्यादा भर जाता है तो गगल से फैलने लगता है, जहर भी ज्यादा लगा के लाई थी पूतना। ठाकुर जी ने जब मुख में लिया तो वो तमाकू, वो जहर इधर उधर से गिरा और वही तमाकू बना। ये जो तमाकू है ये भगवान की प्रसादी है, पूतना के जहर से प्रकट हुई, इसलिए थोड़ा कड़वी होती है, बाकी ये बुरी चीज नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मुबारक हो आपको, भगवान ने जो पूतना को गति दी वो आपको भी दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। खेल ही खेल में पूतना को स्तनपान कराने लगी। स मुंच मुंचालमिति प्रवासिणी निष्पीड्यमाना खिलजीव वर्मणि विवेत्य नेत्रे चरणो भुजो महु प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरोधः।
भगवान ने प्राण खींचने प्रारंभ किए, बनावटी रूप चला गया। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, विकराल रूप धारण करके भागी, गांव के बाहर जा करके पड़ी, गिरी, मरी। प्राण परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम सुनया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो पूतना मोक्ष की कथा को मन लगा करके सुनेंगे, श्री गोविंद के चरणों में उनकी रतिमति लगेगी। पूतना में और हम में क्या अंतर है? पूतना के बाहर जहर था, भीतर व्यवस्था सही थी। हम लोगों के अंदर जहर है, बाहर व्यवस्था बड़ी बनावटी है। यदि कथा सुने, कीर्तन करें, नाम जप करें, ध्यान करें, तो थोड़ा बाहर और भीतर दोनों की व्यवस्था को एक जैसा करने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिलने आया तो हम बढ़िया से कपड़े पहन गए और पीछे वैसे, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। आर पार रहना प्रारंभ करना चाहिए। बनावटी जीवन ज्यादा दिन नहीं चलता है। शकटासुर नाम का राक्षस भेजा, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। यशोदा मैया आज अपने लाला को 7 चौक की हवेली है, पीछे वाले आंगन में शकट के नीचे पलना बांध करके लाला को सुबह आई। अब मैं अपने लाला को का ये बताऊंगी नहीं, चाहता हूं कि बेटी आ जाए, चाहे मामा को बेटा आ जाए। कोई कहेगो लाला कहाँ है, तो कह दूंगी नानी के गए हो, यहाँ पे है ही नहीं। मैं अब अपने लाला का हुए नहीं दिखाऊंगी। ये शक्तासुर किसी को दिखाई नहीं देता है। गर्ग संहिता में कथा है, उत्कच नाम का राक्षस है, हिरण्याक्ष का बेटा, मदरा पान करके नशे में घूमता है। मर दिया है, जिसको टक्कर मार के मार दे, तोड़ दे, फोड़ दे। लोमश ऋषि का आश्रम नष्ट करने पर इसे श्राप लगा कि तुम तेज मुक्त हो जाओगे, दिखाई नहीं दोगे। क्षमा मांगी तो वरदान दिया, श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने से तुम्हारा कल्याण होगा। आज यह शकटासुर पहुंच गया और भगवान को देख के उनके ऊपर गिरना चाहता। ठाकुर जी ने एक लात बैलगाड़ी में मारी, नीचे राक्षस और ऊपर बैलगाड़ी पड़ी। प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो नंद के लाला की जय। शकटासुर मरने के बाद मैया ने निर्णय कर लिया कि अब मैं अपने कन्हैया को अपन से नेक भी दूर नहीं करूंगी। जब जब मैंने कन्हैया दूर कियो, तब तब कोई ना कोई बाधा आई। पहले पूतना आ गई, फिर शकटासुर आ गए। अब मैं अपने लाला को अपने पास में ही रखूंगी। हमारे लिए उपदेश है, जितना हम ठाकुर जी से दूर रहेंगे उतने संकट हमारे ऊपर आते रहेंगे, और जितने ठाकुर जी के निकट रहेंगे संकट आएंगे भी तो भी हमें व्यापेंगे नहीं। एकदारोहमारूढ़ लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढुम्ना से हे गिरिकूटवत। एक दिन मैया लाला लेकर के दुलार कर रही है, कभी उछालवे लग जाए, कभी हिलावे लग जाए। 2 जगह आदमी पागल हो जाता है, एक तो शीशा के सामने अकेला हो जब तरह तरह की शक्ल बनाते हैं, और एक बच्चे के सामने तोतली भाषा बोलते हैं, यानी क्या क्या हरकत करते हैं बच्चे को खुश करने के लिए। मैया भी आनंद ले रही, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला रची। मैया की गोदी में लेटे लेटे भारी है गए, इतना वजन बढ़ा दिया कि न से हे गिरकूटवत, मैया पे सहन नहीं भयो। मैया ने लाला धरती में लिटा दियो। परीक्षित तुरंत बोल पड़ता, इतना ध्यान है कथा में, महाराज ये लीला क्यों करी? हालांकि माताओं पे 2 चीज का वजन खूब सहन हो जाता है, एक तो गहने का और एक बच्चे का। वैसे 250 ग्राम की थैली नहीं उठे और 1 किलो की हंसली बनवा तो मना नहीं करेगी कि नहीं भारी है, अच्छी है, बढ़िया। यशोदा जी तो वात्सल्य मूर्ति हैं, उन्होंने ठाकुर जी धरती में क्यों लिटाए? दैत्यो नामना तृणावर्तो कंसभृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। कंस का भेजा तृणावर्त नाम का राक्षस आ रहा है। किसी राक्षस की इतनी हिम्मत नहीं जो मैया की गोदी में से लाला को उठा करके ले जाए, और मैया अपनी गोदी में से लाला के लिए नीचे रखेगी नहीं, फिर लीला कैसे होंगी?
भगवान ने वजन बढ़ाया और मैया ने लाला को नीचे पधरायो। इतनी जोर की आंधी चली कि अपने हाथ भी फैलाओ तो दिखाई नहीं दे रहे। मैया आंख मसलवे लगी और ये राक्षस आकर के ठाकुर जी को उठा करके आसमान में ले गए, गोदी में लेकर के लाला को गोकुल गांव के ऊपर उड़ रहे हो है। ठाकुर जी बड़े खुश हो रहे हैं कि गोदी में, हे भगवान ऐसे मामा जी हर किसी को देना, कितना बढ़िया उड़न खटोला भेजा है। ऊपर से पूरे गोकुल का नक्शा देख लें, कहाँ चोरी करनी, कहाँ भागना, कहाँ से पकड़ना, कहाँ से छोड़ना। जैसे हवाई यात्रा में आनंद बहुत आता है, जो लोग पहली बार बैठते हैं ना, खिड़की के किनारे बैठते हैं, देखते हैं नीचे क्या देखते हैं। एक बार तो एक गांव में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ने घेर लिया। गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भेजा, जितने लोग घिर गए पानी में उनको सही जगह पहुंचाओ। सवेरे का हेलीकॉप्टर आया, शाम हो गई, निकाले लोगों को, निकालता ही जाए। हेलीकॉप्टर वाले ने गांव के सरपंच से पूछा, भाई हमें तो 500 आदमी की संख्या बताई, हम तो 2500 लोगों को निकाल चुके, लोग खत्म ही होने में नहीं आ रहे। सरपंच जी बोले, भैया हमारे यहाँ कोई हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं है, तुम निकाल के आते हो, वो तैर के फिर से यहीं आ जाते हैं, हवाई यात्रा का मजा ले रहे हैं। तुम्हारी बस की हो जब तक निकालो, नहीं तो अपने घर जाओ, यहाँ तो ऐसे ही घूम घूम करके आनंद लेते रहेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे ठाकुर जी भी राक्षस की गोदी में बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, ऊपर से घूम रहे, बहुत बढ़िया। और जो राक्षस के मन में आई कि मथुरा ले जा करके मारूं, जो गांव के बाहर आया भगवान ने गला दबा दिया। पहले क्यों नहीं मारा? बोले पहले मारते तो किसी की छत पे गिरता, दीवार छत तोड़ के रख देता। बाहर ले जा करके मारो, आउटडोर गेम करो, बाहर ले जा करके समाप्त कर दो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदिता। वसुदेव जी के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में श्री वसुदेव जी के यहाँ पधारे। प्रणाम करके कहा कि हमारे 2 बेटा गोकुल में हैं, आप नामकरण करने पधारो। मथुरा से तो आ गए, लेकिन नंद बाबा से बोले मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? यदूनाम अहम आचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वतः, मैं यादवों में वसुदेव जी का आचार्य हूँ, आपके आचार्य शांडिल्य ऋषि हैं। यदि मैंने आपके यहाँ कोई शुभ कर्म कराया और कोई भेद खुल गया, कंस को मालूम पड़ गया, तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं ये नहीं कराऊंगा। महाराज गैया गई हैं जंगल और नौहरा खाली है, आओ नौहरे में तो करा दो, हम छिप करके करा लें। बोले हाँ तो हम करा देंगे। 4 ग्वालिया दे दिए, पूजा का सामान दे दिया। गर्गाचार्य जी बेदियां बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नंद बाबा बोले यशोदा जी से, एक हमारे ब्रजभाषा का शब्द है मेहर, जैसे आजकल डार्लिंग डियर बोलते हैं ना, वो मेहर का मतलब है प्राणों से भी ज्यादा प्यारा। यशोदा जी, श्री नंद बाबा यशोदा जी को मेहर कह करके पुकारते हैं। मेहर तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार है? जाऊं लाला को नामकरण कराएंगे, तो नामकरण को बाहर जाके कराएंगे? हाँ हाँ, नामकरण नौहरे में जाके कराएंगे। क्यों नौहरे में क्यों जाएंगे? बोले मथुरा से बहुत बढ़िया पंडित जी आए हैं, ये यदि नामकरण कराएंगे तो हमारे लाला की उन्नति होगी। लाला की उन्नति होगी तो हम तैयार है जाएं। बाकी एक लाला बुढ़ापे में भयो, बाकी भी काम हम छिप छिप के करामे हैं। अरे कोई चोरी को थोड़ी है जो छिप करके करामे। यशोदा जी ने रोहिणी से कही कि आज यह पंडित की परीक्षा लेकर के देखे। कैसे? आप अपने लाला मोह दे दो और मेरो लाला आप ले लो। अगर पंडित पहचान जाए कि कौन सो लाला कौन को है, तो ये वास्तव में पंडित है, और नहीं तो कछु भी नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों के लालान के दर्शन करे। सबसे पहले श्री दाऊ जी को नामकरण कराए हो। बाबा ये जो यशोदा जी की गोदी में है ना, ये यशोदा जी को लाला नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन से 2 गुणई आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदो। ये बलराम हैं, संकर्षण हैं, दाऊ जी हैं, इनके कई नाम हैं। हे बाबा जी मेरो सो जाको, जाको सो मेरो, हमारे घर में जहर मत घोरे। मैया ने अब दाऊ जी दे दिए और अपनो लाला गोदी में ले लिया। जो ठाकुर जी के दर्शन करे, आहा शुक्लो रक्तस्तदा पीत इदानीम कृष्णताम गत
सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण, कलयुग में इनका कृष्ण वर्ण है। इनका नाम है श्री कृष्ण। बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्यते। बहुनी माने बहुत सारे, नामानी माने नाम, संति माने होंगे। बाबा आपके बेटा के एक नाम नहीं बहुत सारे नाम होंगे, तो जो लीला करेंगे वो नाम होंगे। लेकिन एक ध्वनि अर्थ निकलता है बहुनी। बेटे को दो प्रकार से जाना जाता है। बेटा अपने दादा के घर में तो सब बाप का नाम लेंगे, फलाने का लड़का है, और वो अपने नानी के घर में चला जाए तो सब माँ का नाम लेंगे, फलानी का बेटा है। सब अपनी बेटे के ही नाम से अपने पोते, अपने देवते को, नमासे को बुलाते हैं। कोई माँ के नाम से जाना जाता है नाना के घर में, कोई पिता के नाम से जाना जाता है दादा के घर में। लेकिन कृष्ण कन्हैया देखो बहुनी माने अपनी बहू के नाम से, राधा रानी के नाम से जाने जाएंगे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। इनके नाम अनेक अरूपा। इनके तो बहुत सारे नाम होंगे। रास रचाएंगे रास बिहारी, गिरवर उठाएंगे गिरधारी, नाचेंगे नटवर, गैया चराएंगे गोपाल। इतने नाम लिए मैया तो नींद आ गई, मैया तो सोवे लगी। गर्गाचार्य जी चले गए, बाबा ने हिलायो, अजी सुनो हैं नामकरण है गयो। नंद बाबा बोले और जब से कहा है रहे हो। यशोदा मैया बोली जी हमारे गले नहीं उतरी बात। काई बालक को एक नाम रखो जाए, काई के दो नाम रखे जाएं। ये बाबा जी इतने सारे नाम ले रहे हो। हमने सोची गोपाल शेष नाम को पाठ कर रहे हो, दिखे सवेरे 3 बजे की उठी हूं तो मुझे तो झपकी लग गई, मेरे तो एक भी नाम पल्ले नहीं पड़ो। फिर कई दूसरे पंडित बुलाऊं, नहीं नहीं मेष मीन मक्कर और यही पंडितन के चक्कर, जो आएगा वो अपनी छांटेगा। मेरो लाला तो ने सांवरो, मैं अपने लाला को नाम कलुआ रख ले रही हूँ। रोहिणी जी बोली मैं अपने लाला को नाम बलुआ रख ले रही हूँ। हमारे तो कलुआ बलुआ ही चोखे। बोलो कृष्ण बलदेव की। पुष्टि मार्ग में जो गुरु मंत्र दिया जाता है श्री कृष्ण शरणागति का, भले ही कैसेट बज रही हो, दीवार पे लिख रहा हो, पर गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा अर्थ है। श्री का जाप करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, राज्य सम्मान प्राप्त होता है। कृष्ण का जो क्र है उससे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। आधा शाह और जो ला है उससे 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो जाती है। शरणम का जो शाह है उससे शमन होता है, जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। रा का जाप करने से प्रभु संबंधी ज्ञान होता है। णा का जाप करने से भगवान के प्रति दृढ़ आसक्ति उत्पन्न होती है। शरणम। म पहला जो माँ है उसका जाप करने से गुरुदेव में प्रीति बढ़ती है, और दूसरे माँ के जाप करने से भगवान से सायुज्य बढ़ता है। श्री कृष्ण ये मंत्र जाप करना चाहिए। शरणम मम, भगवान से निकटता आती है। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत, आनंद परमानंदो वैकुंठ तस्य निश्चितम। नामकरण करा दियो। ठाकुर जी और बड़े हो गए, लीला करने लगे। एक दिन चलते चलते नंद भवन के बाहर आकर के नंद बाबा की बैलगाड़ी के जो बैल हैं उन्होंने धरती में सिर रख दिया, पकड़ के रस्सी और पहुंच गए सिर पे। दोनों हाथ से पकड़ लिए सींग और चरणों का अंगूठा बैल की नाक में डालें, जो उसके खुजली मचे, इन्हें झूला झूलने का आनंद आवे। बार बार नाक में उंगली करें और बार बार झूला का आनंद लें। एक दिन तो चूल्हे की राख हाथ में भर के बोले दाऊ भैया बताओ या मैं का है, और दाऊ जी बड़े गौर से देख रहे, फूंक मार दी, दाऊ जी सबरे राख में कर दिए। दाऊ दादा ने कन्हैया को राख में भर दिया, पूरे आंगन में राख फैलाए के धर दी। मैया ने नवा धोवा के तैयार करे, दोनों के दोनों चलते चलते नंद भवन के बाहर पहुंच गए। बाहर एक गड्ढे में कीचड़ ही, बड़े गौर से देखें कन्हैया बा की तरफ। दाऊ भैया बोले कन्हैया कहाँ गए हो? भैया या में कछू है। कहा है? कछू है। दाऊ जी गौर से देखने लगे, भगवान ने पीछे से धक्का दे दी हो। दाऊ जी गिरे सो गिरे, कन्हैया को पैर और पकड़ के खींच लियो, बोले तू भी आ जा। दोनों भैया वह कीचड़ के कुंड में थप थप कर करके एक दूसरे को कीचड़ में सान दियो।
मैया बाहर आई, आकर के देखे तो दोनों मरे कीचड़ में। मैया ने हाथ पकड़ के निकाले, चौड़े मरे तू सूगर है जो कीचड़ में। भगवान ने सिर झुका दिए, बोले हाँ मैया एक बार सूगर भी बन चुके हैं। जितनी लीलाएं 24 अवतारों में की हैं सारी लीला कृष्णावतार में करी। कच्छप बन के पर्वत उठाया, यहाँ गिरिराज जी उठाए, नरसिंह बन के फाड़ा, कई राक्षसों को ऐसे ही मारा। एक दिन कमरा में बंद कर दिए, थोड़ी देर तक तो रोए, जब देखा कोई देख नहीं रहा है तो काय को रो में। रोना जब तक चाहिए जब कोई देख रहा हो, जो कोई नहीं देखे तो फालतू काय को टर। भगवान भी चुप तो दाऊ जी भी चुप, बोले ये नहीं रोवे तो मैं क्यों रो। तलवार दिखी नंद बाबा की, दाऊ भैया ये कहा है। दाऊ जी बोले कन्हैया नाम तो कोई भी नहीं मालूम, पर यूं करवे की है हम लेंगे। अरे कहां से लेंगे, ऊंची तो टंग रही है। आप घोड़ा बनो, हम आपकी पीठ पे चढ़ेंगे। आंख बंद करके ध्यान करो, ठाकुर जी दाऊ जी के कंधा पे चढ़ गए, झटका मार करके तलवार खींच ली। एक भैया ने म्यान पकड़ी, एक ने तलवार, उठे नहीं, नीचे धरती में पड़ी है। और वहां में शकल देख देख करके बड़े खुश रहे। दाऊ भैया ता कन्हैया ता, दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंब देख देख करके आनंद ले रहे। दिन भर मैया कभी नवावे, कभी तैयार करे, कभी कोई खिलौना छुड़ावे, कभी बहलावे। हर समय मैया लाला की ही सेवा में लगी रहती है। जो जो बड़े रहे उतनो आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिना तो नंद बाबा को थोड़ी नाराजगी है गई यशोदा जी से। कहावता में जा देना तो ये दोनों छोरा भय के नहीं भय, हमें तो समय पे भोजन मिले ही नहीं। पहले ठाकुर जी को 11 बजे भोग लग जाते, अब 2-2 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़े। मैया गुस्सा आ गई, ले और माला झोली लेके बैठ जाओ। ने लाला पकड़ो तब मालूम पड़े ना, माला सटकानो तो सब जाने, छोरा ने खिलाओ तो मालूम पड़े। एक गोपी बोली मैया तेरे एक छोरा भयो बापे, तू इतनी निकर निकर के पड़े, हमारे 8-8 बच्चा भय, घर को काम भी करती, आंगन भी लीपती, कुआते पानी भी लाती, दुनिया भर के काम धंधे करके और बच्चान को भी पालती। तेरे यहाँ तो इतने नौकर चाकर, तो इतनी गुस्सा है क्यों गोपियो? तुम्हारे छोरा का ऊधम ना करते सवरे। लेकिन मैया एक बात बताएं, नहा धो करके भजन पाठ पूजा करे और जो बालक जगे बालकन को नवाए धोवाए खवा पिवाए के एकदम बढ़िया तैयार कर देती। पैर में रस्सी बांध के कई खम्बा से कई खाट के पाए से बांध देती। पास में खिलौना धर दिए जाते, मेवा माखन मिश्री लड्डू मठरी पास में रख देते। बच्चा खेलते रहते और खाते रहते, हम अपने घर को काम करती रहती। मैया बड़ी खुश है गई। नंद बाबा से बोली अरे सुन रहे हो, कल से 11 बजे ही आ जाइयो, मैंने बच्चा राख वो सीख लियो है। मैया से कह रही जैसे बेबी केयर को कोर्स करके आई हो कहीं से। पर मैया ने करो, जल्दी तैयार है गई, नहा धो करके पाठ पूजा कर लिए। और ठाकुर जी जब जगे, लाला को स्नान कराए, भोग लगाए, जंगली टोपा पहनाए के, बड़ी झीनी पतली रस्सी लाई मैया रेशम की, लाला के चरण में बांध करके लंबी रस्सी के आंगन में खेलते रहेगो। खम्बाते बांध दियो, एक रस्सी से दाऊ जी बांध दिए। मैया रसोई में चली गई। आज तो गीली सब्जी बना ली, सूखी सब्जी बना ली, भात पसाई लिए, आटो मार लियो, दाल बना ली, बड़ी खुश रही। आज तो समय पे काम में रहे हो। भगवान बोले दाऊ भैया अगर हमारी मैया में रोज बांध दो करेगी तो लीला कैसे होंगी? हम कोई बंधवे थोड़ी आए हैं। नए नए दांत आवे तो बच्चान को काटवे को मन करे। नए नए दांत आए ठाकुर जी के, ले करके रस्सी और दांत पीस के काट करके धर दही। कन्हैया ने दाऊ जी की, दाऊ जी ने कन्हैया की, और दोनों जने चल करके रसोई के दरवाजे पे पहुंच गए। मैया राम राम। मैया खड़ी है के देखे मरे कोई गोपी खोल गई दिखे। कोला लेकर के लकीर खींच दी, देख कन्हैया भीतर मत आइयो, जय बाबा की रसोई है, छू जाएगी, अपरस की सेवा है। मैया हम तो आएंगे, ठहर जा मरे, आएंगे अभी बताऊं। जलती वही लकड़ी लेकर के आई चूल्हे में से यशोदा मैया, और देहरी पे रख दई, देख कन्हैया भीतर मत आइयो। ऐसे बैठ के चुपचाप से डर गए और मैया की बात मान ली। यशोदा मैया सोच रही आज कढ़ी बनाऊं, बहुत दिन आए गए। दही लेकर के टोपिया में रख लियो, बेसन लेवे को भीतर गई भंडार में, और दोनों भैया ने
थूक थूक के लार टपका टपका के लकड़ियाँ भुजा करके रख दी और किनारे करके भीतर आ गए। एक भैया इधर बैठ गए और एक भैया इधर, ओबा में दही में मार मार करके हाथ पूरे रसोई में छिटकाए करके धर दियो। जो मैया आई रिपटते रिपटते बची, लगो लगायो चौका, मरीन ने चौका लगाए के धर दियो। इतने में ही नंद बाबा आ गए। कहा दे रहे? मैया बोली करमन की दे रहे। अपनी सी तो बहुत करी पर या के आगे काऊ की चले नहीं। बोलो यशोदा के लाला की जय। एक दिन गोदी में लेकर के बैठी मैया, कन्हैया रे देख तो सबसे प्यारो कहा लगे वही तो ला करके दूं, पर तू ये शैतानी छोड़ दे। बोल कन्हैया कहा काएगो? मैया री मोहि माखन भावे, तू जो करत पकवान मिटाई, मोह को नहीं कछु रुचि उपजावे। अरे मैया मैं माखन खाऊंगा, मुझे मक्खन अच्छा लगे। माखन में क्या है? 3 गुण, सतोगुणी, मीठा और कोमल। हमारे लिए उपदेश है कि अपने हृदय को सतोगुणी, कोमल और मीठा बनाओ तो भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और हमारा हृदय यदि कठोर है, दुनिया भर की झंझटों से, तेरी मेरी से बातों से घिरा हुआ है, तो ठाकुर जी हमारे हृदय में नहीं आएंगे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये। कोई धर्मशाला बाहर तक भरी पड़ी हो तो अतिथि आने वाला बाहर से ही लौट जाएगा। भरी सराय रही मलख, आप पथिक फिर जाए। हृदय हमारा भरा पड़ा है दुनिया भर की गंदगी से, तो ठाकुर जी नहीं आ पाएंगे। मैया सोने के कटोरा में माखन लेकर के आई। अचानक कहा सूजी बोले कहीं नजर नहीं लग जाए। चलो री गोपियों यहाँ से जाओ, मैं अपने लालाए माखन खवाऊंगी। एक गोपी बड़ी चालाक पर्दा के पीछे जाकर के खड़ी है गई। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत शाम की बात, मन ही मन यो कहने लगी, कभी अपने घर देखूं माखन कात। बैठे आय मथानी के ढिंग, तब मैं रहूं लुकानी। सूर्य शाम प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान ने ग्वालिन के मन की जान ली। अब तो और बड़े हो गए, बाहर निकल के आए नंद भवन से। चलो रे छोराओ खेलवे चले। तोष घोष, मनसुका, सीदामा, मधुमंगल, सुदामा, अर्जुन, बहुत सारे ग्वाल वाल हैं, सवरे के सवरे इकट्ठे है गए। आज तो कन्हैया के संग खेलवे को मिलेगो। कन्हैया कहाँ खेलेगो? भैया रे हम तो माखन खाएंगे। माखन खाएगो कन्हैया? का तेरी मैया ने भेजो है? ना। फिर काई ने नौते पे बुलाए हो? ना। फिर कहूँ ते आवे वारो है? ना। फिर कहाँ ते खाएगो माखन? बोले चुरा के खाएंगे। और ये राम चोरी करेगो? हाँ। अबे मार पड़ेगी? बोले मार जब पड़ेगी जब मेरो कहनो नहीं मानोगे। अगर मेरो कहनो मानते रहोगे तो कभी मार नहीं पड़ेगी। चलो बोले चले। ग्वाल वालन की टोली बना करके कृष्ण नंदलाल चल दिए। एक गोपी अपने घर के दरवाजे पे ठाड़ी है, सामने से देख रही है नंद को लाला आ रहे हो है। अरे बड़ो सुंदर है, बड़ो प्यारो है, ऐसो लगे ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हो है। पर मैं दरवाजे पे खड़ी रहूंगी तो घर में कैसे आएगो? आप जान के दरवाजा खुलो छोड़ करके गोपी घर में भी ऊपर की मंजिल पे जा करके छिप गई। भगवान ग्वाल वालन को लेकर के वाके घर में प्रवेश कर गए। चारों तरफ दही की हड़ियां खोजवे लगे, कहीं नहीं दिखाई दी। जो ऊपर निगाह करी तो छीके पे दही की कई सारी हड़ियां लटक रही। 2 छोरा घोड़ा बनाए, खुद पीठ पे चढ़े, हड़ियां उतार उतार करके नीचे पकड़ाई। जब हड़ियां नीचे आ गई तब बोले मनसुका बता कितनी हड़ियां हैं, कितने हम लोग हैं? मनसुका बोलो कन्हैया मैं पढ़ो लिखो नहीं हूं, वो पे गिनती पहाड़े नहीं है हमें, मोई नहीं मालूम ये कितनी हड़ियां हैं। अरे पढ़ो लिखो नहीं है? पढ़वे नहीं गए? बोले एक दिन आ गए, बाकी बात डर के मारे गए हो ही नहीं। डर काय बात को डर? बोले मैं तो स्कूल में पढ़वे गए हो ना, विद्यालय में डर गए हो। काय से डर गए हो? बोले मास्टर जी पढ़ा रहे, छोटो आ बड़ो आ, छोटी बड़ी, छोटो हो बड़ो हो छोटी हो। मैं तो चक्कर में पड़ गया, यहाँ तो बड़ी भीड़ है, जितने छोटे हैं उतने ही बड़े हैं, सबके सब पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ाते रहे जब तक तो हम झेलते रहे, लेकिन जो लिखवे को समय आए हो
खड़िया को टुकड़ा लेकर के वो मास्टर जी ने दीवार पे 2 चूल्हे बनाए, एक कमर में डंडा लगा के एक डंडा सीधो खड़ो कर दियो और बोले मनसुखा खड़ो है जा, बता ये क्या है। मैंने कही गुरुजी हमें नहीं मालूम ये कहा है। अरे ये है छोटो आ। कन्हैया में तो बस्ता उठा के भाग लियो। मैंने सोची छोटो आ जब इतनो बड़ो है तो बड़ो आ पतो नहीं जाने कितनो बड़ो होगो, बैग में आएगो के बस्ता में आएगो के नहीं आएगो। मैं बाकी बात पढ़वे के लिए गयो ही नहीं। बोलो नंद के लाला की जय। सीधा मां तुम बताओ कितनी हड़िया कितने ग्वाल वाल। कन्हैया 5 दही की हड़ियां हैं और 16 हम ग्वाल वाले हैं और 17 में तू है। वाह जी कितनी बढ़िया संख्या। 17 हम और 5 हड़िया, बराबर बांटो 5 हड़ियान के लिए। ना कन्हैया बराबर नहीं बटे 5 के साथ। एक तरफ 17 एक तरफ 5, दोनों ही संख्या अटपटी। एक सेठ जी की मृत्यु हुई, वसीयत लिख के गए कि मेरी संपत्ति आधी बड़े बेटे को, चौथाई छोटे बेटे को, 20% बेटी को दी जाए। सारी संपत्ति बंटने में आ गई, लेकिन 19 ऊंट थे। अब 19 का आधा कैसे करें, चौथाई कैसे करें, बड़े परेशान। और लिखा और था कि ये नहीं कि बेच करके पैसा आपस में बांट लो, नहीं सामान ही बांटना है। बड़े बड़े गणितज्ञ फेल। एक उनके पुराने मित्र आए, बच्चों से पूछा फलाना कहाँ है, बोले वो तो गए हैं, मैं उनका मित्र हूं, हम और वो साथ में पढ़ते थे। फिर तो आप हमारे ताऊ जी हो गए, अंकल जी हो गए, एक हमारे घर में बंटवारा करवा दो। बोले क्या, बोले ऐसे ऐसे ऊँटों का बंटवारा है। वो उद्यमान थे, उन्होंने कहा तुम पहले एक ऊँट मेरा उधार ले लो और उनमें मिला लो। कितने हो गए, 20 हो गए। आधे बड़े बेटे को दे दो, 10 दे दो, चौथाई छोटे बेटे को 5 दे दो, 20% माने 4 बेटी को दे दो। बोले अब एक बचा, बोले मेरा वापस दे दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बंटवारो कैसे करें, बोले एक एक में 4-4 छोरा है जाओ, 4 चौक 16। ग्वाल वाल बोले एक हड़िया बची, भगवान बोले एक मैं भी तो बचो हूं। अच्छा कन्हैया एक एक में हम 4-4 और एक में तू अकेलो। बोले जो नेता योजना बनावे वो कमीशन भी ज्यादा खावे। मैं तुम्हें बुला करके लायो, मैं ही तुम्हें बचा करके ले जाऊंगो, या लिए मैं अकेली हड़िया में खाऊंगो। ग्वाल वाल तो 4-4 उमरियान से सपट्टा लगा रहे, खा रहे भूखे की तरह। और ठाकुर जी कोई भूखे थोड़ी हैं, चोरी वोरी कुछ नहीं है, ये तो लीला है। गोदी में लेकर के बैठे दही की हड़िया, एक उंगरिया खाए। बोले आहा सीधा मां आनंद आ गए हो। का वे हो कन्हैया, अरे सीधामा जा गोपी को दही इतनो मीठो है, बाको हृदय कितनो मीठो होगो। सीधामा बोलो दारी के जल्दी खा ले, अभी आ गई ना तो खारी है जाएगो, खींच जल्दी। गोपी बार बार दर्शन करने का प्रयास कर रही, बस छज्जो आड़ो आ रहे हो, भगवान के मुखारविंद के दर्शन नहीं है रहे। चलूं नीचे चल के दर्शन करूं। लाठी लेकर के आई दिखावे के लिए, भीतर तो प्रेम है पर ऊपर दिखावे को गुस्सा दिखा रही है। जो लाठी लेकर के गोपी उतरी, झीना में लाठी की आवाज आई। ग्वाल वालन ने हड़िया फोड़ फोड़ करके अपने नीचे दबा लिए खीपड़ा, ऐसे बैठ गए जैसे कुछ खाए ही नहीं, कियो ही नहीं कुछ। ठाकुर जी ने नहीं फोड़ी हड़िया, गोदी में ही लेके बैठे आराम से। गोपी आई और गुस्सा दिखावे के लिए आते ही पहले पौरी की सांकर लगाई और भगवान के आगे डंडा दिखा करके बोली कष्टम किम नाम धेयोसी। अजी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। गोपी नंद सुतोर भवान कृष्ण नाम धेयोसी। मैं नंद जी को लाला हूं, मेरा नाम कन्हैया है। आहा बड़ो प्यारो नाम है। किमत्र भवने, मेरे घर में क्यों आए हो। गुप्तो सी मातुर भयात, मैं अपनी मैया के डर के मारे तेरे घर में आ गए हो। गोपी मैया से काय बात को डर। देख गोपी 60 साल को है जाए ना कोई तो बाकी बुद्धि गड़बड़ है वे लगे। मेरी मैया तो 80 से ऊपर चल रही है, बात बात पे मारवे भाजे। आज मेरी मैया मारवे भागी और मैं तेरे घर में घुस गए छुपवे के लिए। वाह, आगे भी मैया मारे तो मेरे ही घर में यहीं और मत जाइए कहीं। कन्हैया ये ग्वाल वाल क्यों आए हैं, बारात की बारात क्यों आई है संग में।
भगवान बोले गोपी सबरे काम को हमने ठेका नहीं ले रखो ग्वाल बालन की, ग्वाल बालन ते पूछ जो गोपी लाठी लेकर के आई, एक आध छोरा को तो पजम्मा गीलो है गयो डर के मारे, मरो खुद तो बच गए और हमें फंसवा दियो। रोमे बड़ी जोर से गुहारिया, कन्हैया जैसे तेने अपनी जान बचाई वैसे हमारी भी बचाई हो ही। दया आ गई। ओ गोपी इधर आ, इधर हमसे बात कर क्या कह रही है? ये ग्वाल बाल क्यों आए? मेरी मैया ने मुझे मारो तेने देखो नहीं, तो कल को तू मुझे इल्जाम चोरी के इल्जाम में बंद करा देती तो ये सवरे गवाह हैं मेरे। बताओ रे छोरा, मैया ने मारो कि नहीं मारो? मारो मारो मारो, हमारे सामने मारो। चतुर चक्र चूड़ामणि है, ऐसे पार तो पड़ेगी नहीं। अचानक निगाह पड़ी दही की हड़िया पे, सोई गोपी अकड़ के बोली, कन्हैया दही कथम, दही की हड़िया गोदी में क्यों ले रखी है? भगवान बोले गोपी जब हम तेरे घर में आए तो हमने देखी खाट के नीचे बिल्ली बैठी है, हमें दया आ गई कहीं बिल्ली लुढ़का नहीं दे, याली हड़िया उठा करके हमने गोदी में रख ली। वाह, ये हाथ भीतर क्यों डाल रखो दही की हड़िया में? भगवान सोचे जल्दी जल्दी में हाथ निकालना तो भूल ही गए। देखो भी मेरी मैया मारे पर प्यार भी बहुत करे, हाथ में कंगन कड़े ब्रासलेट अंगूठी बाजूबंद भुजबंद इतने गहने पहना दे कि आज ने गर्मी लगे आई या लिए मैंने दही में हाथ डाल दियो, मैं ठंडक ले रहे हूं, हाथ ठंडो कर रहे हो। गुड आइडिया। कन्हैया दही में तो हाथ डाल रखो है पर मोड़े पे दही क्यों लग रहे हो है? बोले तेरे यहाँ मच्छर बहुत हैं, मोड़े पे काट गयो और मैंने दही के हाथ से ही खुजार लियो, ऐसे कहे दही लग गयो हो। दही की अड़ियाँ लेकर के खड़े है गए। ए गोपी हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, वैसे वैसे घर के बालक नहीं है। एक तो तेरे दही की रक्षा करी बिल्ली से, ऊपर से कारी पीरी आंखन ने दिखा रही है, ले संभाल अपने दही है और मारो दीवाल से। सवरो दही उछट के गोपी पे आ गए हो। गोपी हाथ पैर पहुँचवे लगी और भगवान सांकर खोल करके भाग गए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। अब मन में पश्चाताप है वे लोगो, प्यार से बात करती तो थोड़ो ज्यादा देर दर्शन है जाते। दरवाजे पे आए के पुकारवे लगी, ओ बाबा के लाडले नटवर नंद किशोर, जल्दी दर्शन दीजियो मेरे चित के चोर। कभी कहीं जाए माखन चुरावे और कभी कहीं जाए माखन चुरावे, और जब नहीं जाए ना, घर से बाहर नहीं निकले तो गोपिन को मन नहीं लगे। नंद भवन के आगे से निकले तो झांकती वही जाए कि काऊ बहाने लाला को दर्शन तो है जाए। बहुत दिन है गए देखो नहीं नंद को लाला। चलो शिकायत करवे चले, उलाने को उलानो है जाएगो, दर्शन के दर्शन है जाएंगे। सवरी गोपी झुंड बना करके नंद भवन में पहुंच गई। अरी मैया, ओरी मैया, कहाँ है यशोदा मैया? भैया देखे आज कहा बात है, सवरी की सवरी एक संग टूट पड़ी। कायरी गोपियों कहा बात है? कोई गोपी अरी बोली मैया तेरो लाला माखन चुरावे, कोई बोली मटकी फोड़े। ठहरो बैठो पानी पियो, थोड़ी दम लो और एक एक करके बताओ क्या परेशानी। एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वाद्यत्यदपय कल्पितस्ते योगई। मरकान भोक्षण विभजति स चिन्नाति भाण्डम भिनत्ति, द्रव्यालावे स ग्रह कुपितो यातुपक्रोशतो कान। एक गोपी बोली मैया एक दिना तेरो लाला मेरे घर आयो और बोलो चाची ये तेरी धौरी गैया कितना दूध दे? मैंने कहा लाला 12 किलो दूध दे, 6 किलो सवेरे 6 किलो संजा। ना ना ना, तेरी गैया तो 12 किलो दूध दे ही नहीं सके, इतना दूध तो हमारे घर की गैया दे। ना कन्हैया मेरी भी गैया इतना दूध दे। अच्छा चाची शर्त लगा ले, जो तेरी गैया ने 6 किलो दूध दियो एक बार में तो कल से मैं तेरी गैया चरावे जाओ करूंगो, और जो तेरी गैया ने दूध नहीं दियो तो तू कल से मेरे यहाँ गोबर थापे चलो करियो। मैंने या तो शर्त लगा ली,
गैया के पाम में लोमना बांध करके मैं दूध काढ़वे बैठी, अरी मैया 6 किलो की काचल है, 6 बूंद भी ना निकरी, और गैया ने 6-7 लात मेरे और मार दी, हाथ पैर और टूट गए। जो गैया ने दूध नहीं दियो, मेरी चुटिया पकड़ के खींचवे लगो, चल चाची चल गोबर थापे चल। इतने में आके चाचा आए गए, बोले अरे ये काय को नाटक है रहे हो है। मैंने कन्हैया ते शर्त लगाई, गैया 6 किलो दूध देगी, और गैया ने दूध नहीं दियो। वो बोले अरे बाबड़ी तेने कौन से शर्त लगाई, जब तू कुआं पे पानी लेवे गई तब ये नंद को लाला आयो और बछड़ा खोल के गैया को सवरो दूध पिवा गए हो, और फिर बछड़ा को मोहड़ो पहुंच के गैया के थनन ने पहुंच के किनारे बांध के फिर दोबारा तो उसे शर्त लगावे के लिए आयो है। मैया तेरो लाला कुछ समय पे आकर के हमारी गैया को दूध पिवा जाए। मैया ने डंडा लियो, लाला पकड़ो, जो डंडा उठायो मारवे। भगवान बोले मैया ठहर जा, एक बात सुन ले, ये गोपी शिकायत करेगी तू मोह मारेगी, फिर ये वाली गोपी शिकायत करेगी फिर तू मोह मारेगी, फिर ये वाली शिकायत करेगी फिर तू मोह मारेगी। मैया मैं तेरो लालाऊं के धोबी को कपड़ाऊं जो फटफट फटफट लेके कूट के धर दियो। एक बात सुन ले मैया, पहले इन सबरी गोपीन की बात सुन, फिर मेरी सुन, जो न्याय करे वह दोनों पक्षन की बराबर सुननी चाहिए। चलो री गोपियों बताओ का परेशानी। एक गोपी बोली मैया कहवे में शर्म आवे, का तेरो लाला चोरी करवे लग गए हो हैं, मेरे यहाँ तो कहे कि हंसली कड़ूला लायो नहीं। ना ना मैया सोनो चांदी नहीं चुरावे, तो का पत्थर चुरावे। ना मैया तेरो लाला माखन चुरावे। अच्छा सवेरे से आके पीछे घूम, लाला माखन खा ले। आंख मीचू कौन खाए, आंख मीचू कौन खाए। कोई कोई बच्चा इतना शैतान होता है कि उसको भोजन कराने के लिए माताओं को बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बस में माता जी बच्चे से कह रही लड्डू खा ले, वो नहीं खाऊंगा, जल्दी खा ले नहीं तो अंकल को खिला दूंगी, जल्दी खा ले नहीं तो अंकल को खिला दूंगी। और बगल में एक अंकल बैठे, बोले बहन जी जल्दी बताओ खवाओगी कि नहीं खवाओगी, लड्डू के चक्कर में 2 स्टेशन आगे आ गया हूं मैं। बार बार कहती हो खवा दूंगी पर खवाती नहीं। मैया कहे कि मैं तो लाला के पीछे पीछे डोलूं तो मेरे यहाँ तो खावे नहीं, और तुम्हारे यहाँ चोरी करके खावे। देखो गोपियों, यदि मेरो लाला 1 कटोरा माखन खाए तो 2 कटोरा माखन मुंह से ले जाइयो, पर मेरे छोरा ते कछु कीजो मती ना। अगली गोपी बोली मैया तेरो लाला अकेलो माखन खावे तो हमें कोई तकलीफ नहीं, पर ये बारात की बारात संगलावे, ये ग्वालवाल ऐसे भूखे आवे नदी दे पतो नहीं जाने कब के भूखे, घर में एक बूंद नहीं छोड़े, सबे चाट करके साफ करके धर दे। छेजा जाए मैं इकट्ठो ही पीटूंगी। और बताओ क्या परेशानी। एक गोपी बोली मैया खुद खावे ग्वालन ने खवावे, वहां तो कोई बात नहीं, ग्वालवाल भी अपने ही गांव के हैं। मरकान भोक्षण लौंदा ले ले करके माखन के बंदरन को खवावे, मोर तोतान के लिए डाले। एक गोपी बोली मैया सवरी बात सहन है जाए, लेकिन माखन खाए के खाली हड़िया जोर से उछाल करके पटके और जो धड़ाम आवाज हो तो ताली बजाए के बड़ो खुश होए। मेरे ददिया सास के जमाने की हड़िया और कल्याणे पटक करके फोड़ दी। एक गोपी बोली मैया घर में कोई हो नहीं, सब जने गए खेत पे, मैंने सिर धोयो पंखा चलाए के खाट बिछाए के लेट गई, बाल नीचे लटका दिए, बाल सूखते रहेंगे और मैं सो लूंगी ने। जाने कहाँ थे तेरो ये उत्पाती आ गए हो। मेरी चुटिया खाट के पाए से बांध दी और दरवाजे पे जाए के दरवाजो खटखटावे, अरे कोई है धर्मात्मा, मेरी आंख खुली, हाँ बोलो क्या है। बोले कार्तिक को महीना चल रहा, 1 गिलास पानी पिवा देती तो बड़ो पुण्य लगतो। मैया जैसे ही मैं खड़ी हुई मेरे संग संग मेरी खाट भी खड़ी है गई और अंगूठा दिखाए के भाज गए हो। एक दिना में यमुना जी पे रही थी माथो धोए और यमुना जी की बालू लेके डारी धोआ धोए, मेरी चुंदेरी लेके भागो जाए, यशोदा तेरो बनवाई। इतनी शिकायत मैया ने डंडा उठा लिया, अब तो लाला पकड़ लियो कस के, ठहर जा मोरे बताओ। मैया एक बात बता,
इनकी लई सांची मान अरे तू भोली में तारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रजवासी इतने सीधे होते हैं, हाथ क्या सबूत मिल गया आपको। हरी मैया जितना सुंदर तेरो लाला है ना, उतना सुंदर इन काई को लाला नहीं है यार। ये तो से ईर्षा माने तो से जलकुड़ करके तेरे यहाँ शिकायत करवे आओ। उतरवे वारी सिड्डी इधर है, ये केवल आवे वारी है। इधर इधर है जावे वारी। बोलो नंद के लाला की। अरे मैया इनकी तो सुन ली, अब मेरी भी सुन। मैं जब खेलवे के लिए बाहर जाऊं अकेलो पाए करके, ये मोह सतावे लग जाएं, मेरी माला पीतांबर छीन ले, मोह अपने अपने घर में लेवा के ले जाएं। खेलवे न जाऊं मैया ग्वाल नी खिजा में मोए, पीत पट गुंज माल लेते हैं छिनाए के। खेलवे न जाऊं मैया। आज ही की बात मैया, मैं जब की भोर गयो या सो मेरी भेंट भई, भीग सी गुजरिया मैया आए पकड़ो धाए के। खेलवे न जाऊं मैया। मैं छोटो सो इतनी बड़ी बड़ी गोपी मोह अकेलो पाकर के घेर ले मैया। भवन लिवाए जाए साकर लगाए लेत, काछनी कछाए नाच लेते हैं नचाए के। खेलवे न जाऊं मैया। तेरहू तो नाम ले ले गारी देने लागे मोए, मैं आए गारी दे के आयो हूँ खनाए के। खेलवे न जाऊं मैया। अरे मैया मैं खेलवे नहीं जाऊंगा। सूर शाम मैया गे बात के तुतराए के, छगन मगन लीनो छाती से लगाए के। खेलवे न जाऊं मैया। संत भगवान मंच पे आकर के विराजे। संत भगवान से प्रार्थना है, चलो जय श्री कृष्ण की इच्छा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया वो अकेलो पाकर के अपने अपने घरन में ले जाएं, भीतर ते लगा लें सांकर और लहंगा ओढ़ना पहना के मोते कहने ठुमका लगा के दिखाओ। यदि नाच दो तो बढ़िया, और नहीं तो तेरो नाम ले लेके ही गारी दिए। कन्हैया समझ में नहीं आ रही मेरे के तू सांचो है कि ये सांचो है। भैया एक बात बता, ये कह रही है माखन चुरायो तेने देखो ना, ये कह रही है मटकी फोड़ी तेने देखो ना, ये कह रही है चुटिया खाट से बांध दी तेने देखो ना। तो मैया इनसे कह दे ज्यादा ना मेरे छोराए रंगे हाथ पकड़ के लाओगी, बैदना में मार लगाऊंगी, नहीं तो मैं अपने लाला की फालतू में पिटाई विटाई नहीं करूं। जाओ री गोपियों अपने अपने घर जाओ, मेरे लालाए पकड़ के लाओगी तभी मैं लाला को मारूंगी। कन्हैया ले खूब माखन मिश्री ले ले, केला पपीता चीकू सेब बहुत सारे फल दे दिए। देख चोरी करके नहीं खावे, घर में खूब है, भगवान को दियो खूब खाओ। ठाकुर जी ग्वाल वालन को लेकर के जमुना जी चले गए और बोले छोराओ ये जमुना जी की जो सिड्डी है ना ये बड़ी प्रतापी हैं, बड़े बड़े वैष्णव यहाँ आकर के भजन करें, बड़े बड़े लोग यमुना जी को यहाँ स्नान करें, दान पुण्य करें। आओ यमुना जी को भोग लगा में सब सामग्री यमुना जी के आगे रख के और कहा बोले इन सीढ़ी इन पे चुपड़ दो।
केला छीलो और केला सिड्डीन पे लगा दियो, पपीता लेके छील के सीढ़ीन पे लगाए दियो, माखन लेकर के ऊपर वाली सिड्डी पे खूब बिछा दियो। अब बोले अब जादू दिखाऊं, सवरे के सवरे पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाओ, हंसियो मतीना नहीं तो पोल खुल जाएगी। अब जब गोपी नहावे के लिए या जल लेवे के लिए पनघट पे आई, पहली सिड्डी पे पाम पड़ो जय जमुना मैया की और रिपट के धूम धड़ाम सीधी जमुना जी में, हाथ पैर टूट गए और मटका लाई वो भी फूट गयो। दूसरी गोपी आई, अरे लक्ष्मी आज तो तू बड़ी जल्दी आ गई। अब वो सीढ़ी ने देखे नहीं, लक्ष्मी ने देखे, जो रिपटी तो सीधी जमुना जी में। दूसरी आई, कमला तू भी आ गई, विमला तू भी आ गई। एक एक करके सवरी सखी सीधी जमुना जी में पहुंची, हाथ पांव टूट गए, कोई रो रही बेचारी, कोई सहरा रही। जो कपड़ा पहन के आए वो पूरे भीग गए, आधे आधे कपड़ा निचोड़ के, आधे कपड़ा कंधान पे डाल के गोपी सवरी जा रही। काई काई के तो दर्द है रहे, आंसू टपक रहे। ठाकुर जी सामने से आए गए, गोपियों राम राम, कन्हैया राम राम। गोपियों कौन मर गयो? कौन मर गयो? गोपियों गांव में कोई मर जाए जभी तो सबरी लोग आई एक संग नहावे को जाए, तुम सबरी नहाए के आ रही हो एक संग, हमने सोची तुम्हारे घर में कोई मर गयो दिखे। कन्हैया कोई नहीं मर गए हो, हम ही मर रही हैं, हाथ पांव टूट गए। आज पता नहीं जमुना जी पे का चिकनो चिकनो फैल रहे हो, आज तो बर्तन टूटे और हम फूट गई। भगवान बोले और करोगी मेरी मैया ते शिकायत, जो पकड़वे भाजी चलिया भाज गए हो। बोलो नंद के लाला की। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। एक दिन मैया ने लाला को माखन मिश्र दियो, सब ग्वाल वालन को खवाए के ठाकुर जी ने ब्रज की रज अरोगी। क्यों अरोगी ये रज? मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। कल गंगा जी का बताया ना कि वो गंगा जी ने ये गंगा जी नहाने लाए। ऐसे ही काशी में मुक्ति की उत्पत्ति हुई है। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सोई काशी से ही कस न, जहाँ काशी में मुक्ति मिलती है वहां क्यों नहीं जाते? बोले हमें जाने की जरूरत नहीं, हम ब्रजवासी हैं। मुक्ति की भी मुक्ति ब्रज के रज के लगने से होती है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उण मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। वैष्णव ले जाते हैं, सवेरे उठ करके पहले 2 दाने डालेंगे, फिर जीवन का कार्य करेंगे। एक काम जरूर करना, आज परिक्रमा में बढ़िया रज कहीं मिले ना, साफ स्थान हो, वहां लुढ़क लुढ़क करके लोट लगाना। भीतर की परिक्रमा में मिलेगी, बाहर तो टावर रोड है, वहां मत लोटना, नहीं तो बस के नीचे आ जाओगे, फोटो आएगा अखबार में। एक पत्नी कार चलाना सीख गई, पति से बोली चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलें, बोले ना। क्यों? बोले जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। ब्रज रज में लोट लगाना चाहिए, लुढ़कना चाहिए ब्रज में। मैया दूध खवाए, दूध पिवाए, दही खवाए भेज दी। सफेद चीज खाए के घर से बाहर नहीं जाए, इलायची खवा देती, कभी राख चटा देती चूल्हे की। आज मैया भूल गई, या लिए भगवान स्वयं मट्टी खा रहे। आज मट्टी क्यों खाई? अनंत कोट ब्रह्मांड भगवान के उदर में है, ब्रजरज खा करके उनको शुद्धता प्रदान कर रहे हैं। मिट्टी क्यों खाई? कितने राक्षस मार दिए, 3 मार दिए अभी तक, कोई मुझे भगवान नहीं समझ ले। जैसे छोटा बच्चा मिट्टी खाता है, ऐसे मिट्टी खा के अपने को बच्चा ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी क्यों खाई? हर लीला के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैया ने माखन दिया खाने के लिए, सतोगुणी लीला है, और मैया रस्सी से उखल से बांधेगी, वो तमोगुणी लीला है। सतोगुण और तमोगुण में रजोगुण होना चाहिए, तो रज खा करके ठाकुर जी रजोगुणी लीला कर रहे हैं। मिट्टी क्यों खा रहे हैं? बहुत भाव हैं आचार्यों के, आज समय कम मिला है। माखन खा खा करके जीव चिकनी हो गई है, जो मिट्टी खा करके टेस्ट चेंज कर रहे हैं। आप लोग भी करना। आज ग्वाल वालन ने आकर के मैया ते चुगली कर दी, भगवान बंसी बजाते आए, मैया ने बंसी खींच ली,
कस्मात् वेदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रह वदन्ति तावका एते कुमारास्ते अग्रजोपेयम्। चौरे कन्हैया तेने मट्टी खाई है ना मैया? कौन ने कही? तेरे ग्वाल वाल कह रहे हैं। अरे मैया ये खेल में हार जाएं या ये चिढ़ गए, चिढ़ करके आग लगावे आए मैया बेटा लड़ावे आए आपस में। ना कन्हैया तेरो भैया भी कह रहे हो। अरे राम, भैया भैया की चुगली करेगी, बात ठीक नहीं भैया। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिन यदि सस्त्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम। अरे मैया जो तो सांच नहीं आवे तो मेरो मोड़ो देख ले। खोल। भगवान ने जो मुखारविंद खोला, यशोदा जी को भगवान के मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन होने लगा। मैया हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदम सूनस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये ब्रजम सहात्मानमवाप शंकाम। जगत पिता में सुत कर जाना। परम पिता परमेश्वर को मैंने बेटा मान करके बड़ी गलती करी। भगवान ने देखी मेरी मैया मुंह को ढोक दे रही है, ये ठीक नहीं है। कलयुग के लोग इन कथाओं को पढ़ेंगे, वो तो अपने माँ बाप से पैर दबाया करेंगे। भगवान ने लीला बदली, झट से मैया की गोदी में बैठ गए। मैया भूख लग रही है बड़ी जोर की, कछु खावे को ला। देरी मैया दही माखन रोटी। कन्हैया मैं नहीं दूं तो रोटी वोटी। क्यों मैया? कन्हैया मोह तो तेरे मोड़े में ब्रह्मांड दिख रहे हैं। अच्छा मैया। अरे मैया ब्रह्मांडन से पेट भरतो तो तेरे घर में काई कुआ तो। मैया ये ब्रह्मांड का हो है? लाला सूरज चंदा तारे सवरी दुनिया पृथ्वी सब दिख रही है तेरे मोहड़े में। है मैया सवरी दुनिया दिख रही है? हाँ लाला सवरी दुनिया दिख रही है। मैया मारो एक पड़ोसी है, बाकी गैया खो गई है ना मोहड़े में, देखियो कहाँ ढोल रही है। बेचारे लाए के दे दे, सवेरे ते परेशान है, यो कर तो डोल रहे हो। कन्हैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, मैं तेरे आगे हार गई। देख मैया कभी कभी यहाँ भों के पास में उंगरिया लगाओ ना तो दो दो दिखाई दे, घर पे जाके करना यहाँ नहीं। तो ऐसे के मेरे मोहड़े में बहुत ज्यादा दिखे होंगे। मैया मेरे मोहड़े में नहीं है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। चल लाला मोहड़ो खोल के देखा, भगवान ने लीला समेट ली। अब मैया झांक झांक करके देखे, झट से मैया की गोदी में बैठ गए दोबारा उछल के। मैया एक बात बता, ऊपर के 4 दांत आ गए, नीचे के भी आ गए, अगल बगल के डाढ़ भी आ गई। मैया कल डाढ़ कब आएगी? मैया ने हाथ जोड़े, निपूते नहीं आए तो ही अच्छो, बिना अक्कल डाढ़ के तो बादल फाड़े दे। कहूँ अक्कल डाढ़ आ गई तो पता नहीं चैन से रहन देगो कि नहीं रहन देगो। बोलो यशोदा के लाला की जय। मैया के मन में विचार आई कि अब मैं सारी सेवा खुद करूंगी। गोपियों के यहाँ चुरा चुरा करके माखन क्यों खाते हैं? बोले गोपियाँ खुद दूध निकालती हैं, खुद गर्म करके खुद दही जमाती हैं, खुद दही बिलोती हैं, खुद माखन निकालती हैं, और मैं कोई काम खुद नहीं करूं, सब काम ग्वाल वाल नौकर चाकरंते कराऊं। यो नौकर चाकरंते काम करा में ठाकुर जी उनसे प्रसन्न नहीं होए। किसी को बुला करके भगवान की पूजा कराना ये पुण्य है। अपने आप भगवान की सेवा करना वो भक्ति है, अपने तन को लगाना चाहिए। एकदा दासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन मैया ने दही विलोवे वारी से कही तू कोई और काम कर। कर्मांतर सवन के कर्म में अंतर डाल के मैया खुद दही विलोवे के लिए बैठी। क्षोमंबास पृथुकत तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्मृत कच जुगम जात कंपम शुभ्रो रज्ज्वाकर्ष समभुज चलत कंकणौ कुंडले च शून्यम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। जो मैया घर घर दही पिलोवे तो मैया के पैर की पाजे, हाथन के कंगन के घुंघरू बजे और बढ़िया धुन बजे तो नाचवे को मन करे। कुंडले मैया के कुंडल नाचवे लगे, चोटी के फूल मैया पे नौछावर हैवे लगे। ताम स्तन्य काम आसाद्य मंथन्तीम जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतमावहन
ठाकुर जी दही विलो की आवाज सुन करके चले आए, मैया को हाथ पकड़ लिया। क्या करे मैया, तेरे लिए माखन निकाल ना मैया, आज मैं तेरा दूध पीऊंगा। हाँ बेटा बहुत बढ़िया बात है। लाला को लेकर के गोदी में लिटा लियो, स्तन मुख में दे दियो और मैया आंचल से ढक करके लाला को दूध पिवावे लगी। ठाकुर जी ने आंचल हटा दियो, गौर से देख रहे मैया। कन्हैया कहाँ देख रहे हो? मैया तो ही देख रहे हो, पहले नहीं देखी? बोले नहीं, मैया ऐसी हो गए बार बार देखते ही रहो, कभी मन नहीं भरे। अरे मैया आज एक बात बता, सच बोलिए झूठ मत बोलिए, बोल। मैया या दुनिया में तो सबसे ज्यादा प्यारो कौन लगे? मैया बोली तू ही सबसे ज्यादा प्यारो लगे, तेरे बराबर कोई प्यारो नहीं लगे। ठाकुर जी ने लीला रची, चूल्हे पे दूध उफनवे लगो, जो दूध देखो मलाला को धर धरती में मैया भागी, फूंक मार के वह दूध बचावे लगी। भगवान बोले देखी मैया की बात, अभी तो मैया कह रही कि मैं प्यारो हूं, पर मैया पूत प्यारो नहीं है, मैया दूध प्यारो है। ठाकुर जी खड़े भये और लेकर के रही मारी अड़िया में भड़ाक से तोड़ करके धर दही सबरो दही फैलाई दियो। मैया बाय दही समेट वे लगी। भगवान बोले मैया जब मैं फैलाऊं तब कोई समेट नहीं सके, और मैं जब समेटूं तब कोई फैला नहीं सके। एक कैद नाम का फल हाथी खाता है और गोबर में जब निकलता है तो खोल वैसा का वैसा रहेगा और भीतर का सब गूदा गायब हो जाएगा। ठाकुर जी की लीला। खींचे तो कहां से खींच लें और दें तो ताड़ के वृक्ष पे, नारियल के वृक्ष पे नारियल में जल पहुंचाते हैं। जब वो दें तो देते नहीं दिखे और लें तो लेते नहीं दिखे। भगवान मूसल लेकर के भंडार में चले गए और दूध दही माखन की घी की घड़िया तड़ातर धड़ाधर तोड़ तोड़ करके आंगन में फैलावे लगे। आओ भैया बंदरो माखन खाओ, पहले अवतार में आपने हमारी बहुत सेवा करी पर हमने आपको कुछ भी दिया नहीं, हम खुद ही सीताराम में तुम्हें कहा देते, लो अब खूब माखन खाओ। जो मैया ने मटका तोड़वे की आवाज सुनी, मैया दौड़ी दौड़ी आई। दही बह रहे हो, माखन बंदर कबूतर तोता चिड़िया मोर गिलहरी सबरे पशु पक्षी आज चक खा रहे हैं मैया की गुस्सा को पारा वारने। मैया डंडा लेकर के कन्हैया को पीटवे को भाजी। कामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर ततो वरीयापस सार भीतवर गोप्यन्न धावन यमापयोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मना। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया भागी। सवरे नंद भवन में दौड़ते दौड़ते दरवाजे पे आ गए। बड़ो वालो दरवाजो लग रहे हो, छोटी खिड़की खुल रही। कन्हैया तो खिड़की में से कूद गए। अब गुस्सा में मैया याद नहीं रही। जो मैया खिड़की में तो निकली, मैया मोटी और खिड़की छोटी, मैया फंस गई। अब पुकारे कन्हैया। भगवान बोले मैया कैसे पपैया सो बजा रही है? अरे मरे मैं फंस गई। देख मैया जो तेरी तरह डंडा लेके दौड़े वो ऐसे ही फंसे रहे, और जो मेरे पीछे माखन लेकर के दौड़े मिश्री लेकर के दौड़े वो कभी भी नहीं फंसे। जो कथा में व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं वो फंसे ही रहते हैं, और जो मोबाइल को साइलेंट में करके सुनते हैं उनको कथा सुनने का लाभ होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोबाइल के आने से एक लाभ हुआ है, जो चकड़ चकड़ होती थी सब अपने अपने कमरे में अपना अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, बातें करना कम हो गया है। बाकी बहुत बढ़िया यंत्र है ये विघ्न डालने वाला। हाथ जोड़ के स्तुति है, भले लिफाफा मत चढ़ाना पर मोबाइल बंद कर दे। कन्हैया बचा। मैया मारे नहीं तो छुड़ाऊं, नहीं तो नहीं छुड़ाऊं। अरे मरे जल्दी चुड़ा, चलती वही सड़क है, लोग क्या कहेंगे? या लोग आइए बुढ़ापे में राम लग रहे हैं, खिड़की में तो लटक रही है। कोई कछु नहीं कहेगा मैया, मैं कह दूंगा मेरी मैया ने मोटी है गई है, पतरे है वे के ताई रोज योगा करे, रामदेव बाबा की चेली है गई है, या खिड़की में तो लटक लटक करके एक्सरसाइज करे। अरे कन्हैया निकार। मारेगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, तू आ तो सही। भगवान आए, मैया को खींच करके निकाल लियो, पकड़ लियो हाथ झट। जो डंडा उठायो, मारे मत मैया बचन भरवाए ले,
अरे मैया मैं वचन दूं कि दोबारा ऐसी शैतानी नहीं करूंगा, पर तू मोए मारे मतीना। मैया की श्वास बोल रही, मारूंगी नहीं तो आज छोड़ूंगी भी नहीं करेंगे। तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम मदोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकतम यथा। मैया रस्सी लाई लाला को पेट से बांध दियो और रस्सी को दूसरो छोर उखल से बांध दियो। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। भगवान को जब बांधो तो नयो नाम पड़ गयो, बोलो दामोदर भगवान की जय। थोड़ी देर तक तो रोए, मैया लग गई घर के काम में, झटका दे के उखल गिरा लियो, लुढ़का लुढ़का करके ले गए बगीचा में। यमलार्ज उनके दो पेड़ है पास पास, उनके बीच में उखल आड़ो अड़ा करके जोर को झटका दियो, पेड़ गिरे और उनमें से दो देवता निकले, भगवान की प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। परीक्षित ने पूछा ये कौन? बोले नलकूबर मणिग्रीव मदरा पी करके झूम रहे थे। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ पेड़ बन जाओ, झूमते रहना। क्षमा मांगी, कल्याण कैसे होगा? तब कहा कि श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श होने से कल्याण होगा। जब पेड़ गिरे तो आवाज हुई, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देखे दोनों पेड़न के बीच में कन्हैया विराज रहे। अरे ये कन्हैया कौन ने बांध दियो? मैया आई, मैया को दुख है वे लगो, ना ये ऊधम करतो ना मैं आए बांधती, मेरे ही हाथन में आग लगी जो मैं आए बांध बैठी। मैया लालाए लेकर के दुखी है रही, इतने में गली में से आवाज आई, फल ले ले ओ फल, फलार्थी धान्य मादाय ययौ सर्व फल प्रद। फल बेचने वाली फल बेच रही। भगवान भंडार में से अनाज लेकर के आए और जो अनाज फल के डला में डालो वो डला पूरा रत्नन से भर गयो। रत्नन को लेकर के लाला पे नौछावर करके लुटावे लगी। बोलो यशोदा के लाला की जय। एक दिन तो ठाकुर जी पीछे पीछे डोले मैया के। मैया जावे रसोई में तो रसोई में जाए आंचल पकड़ के, और मैया जाए आंगन में तो आंगन में जाए। सवेरे से देखी दोपहर रह गई, कहा बात है लाला आगे पीछे ही घूम रहे हो है? तोरे कन्हैया कोई बात? हाँ मैया एक बात ही। बोल ना मैया कहवे में शर्म लगे तोए और शर्म तेरे तो जो भगत है जाए वो बेशरम है जाए, शर्म तुम्हारा है ही नहीं। बोल कन्हैया क्या बात है? मैया हमारे घर में एक चीज नहीं है, बाकी बिना घर सूनो सूनो लगे। अच्छा मरे इतनो बड़ो घर वो भी सूनो? हाँ मैया घर में एक पिताजी होने चाहिए तो बाबा है, मैया होने चाहिए तो तू है, बड़ो भैया होना चाहिए तो दाऊ भैया है, लाला होना चाहिए तो मैं हूँ, एक ही चीज नहीं है। कहा बोले बहू। मैया अगर घर में बहू आ जाए ना तो रौनक है जाए, कहीं से मेरा ब्याह करा दे। ठीक है कई पंडित है आंदे नातेदार है आंदे सब जगह खबर भेजूंगी, मोह लाला को ब्याह करना है, भैया कोई छोरी बताइयो ना। मैया इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने सबरी जुगाड़ कर रखी है, तू तो खाली बस हाँ कर दे। ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, हम और आप थोड़ा चेक लगा दें तो काम बन जाएगा। एक बार सुने और सभी गाएं। नाचने के लिए मना नहीं है, लेकिन नाचना आना चाहिए, खाली मटके नहीं, खड़े होकर के नाचे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मैया ने मना कर दिया, बोला नजर खोटी बिल्कुल नहीं कराऊं। भगवान धमकी देने लगे, धमकी जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाए
राधिका राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरो ब्याह नजर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। चंदन की चौकी में मैया तुझको बैठाऊं ओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में करवाऊंगा करवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरो ब्याह नजर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। गाँव से जात हो देखेंगे द्वार पे राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरो ब्याह उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अरे लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगावे लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर गई लग जाए लग जाए मेरे लाल को राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी छोटी है जय हो नजर तेरी खोटी है जय हो कैसे करा दो तेरो ब्याह नजर तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो राधा रमण भगवान की जय। एक दिन मैया यशोदानंद बाबा एक साथ विराजमान गोकुल गांव के वासी चल करके मैया बाबा के पास आए। अपनो गाम ले नंदरानी हम कहीं अंत बसेंगे जाए।
बाबा हम यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे, कभी पूतना, कभी तनावर्त, कभी शक्तासुर, यहाँ तो तरह तरह की बाधा आवे लग गई हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। भैया रे, गांव से और राम से कभी अलग नहीं हो जाए, हम भी आपके साथ चलेंगे। सवरे गोकुलवासी अपने अपने शकटन में सामान लाद लाद करके चल दिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार पूरा ब्रज ही वृंदावन है। 3 वृंदावन हैं, एक रास वृंदावन चंद सरोवर यहाँ पास में ही है, एक आदि वृंदावन श्री कामन के लिए कहा गया है, और एक वर्तमान वृंदावन श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित है। भगवान चल दिए यमुना जी के किनारे, श्री वृंदावन धाम के दर्शन किए, बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। अब हम यहीं रहेंगे, सब ने जाकर के डेरा डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी मैया से बोले, मैया अब मैं बड़ो है गए हूं, अब मैं बछड़ा चरावे के लिए जाओ करूंगा। बच्चा जैसे जैसे बड़े हो माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए। मैया की आज्ञा लेकर के नंदलाल बछड़ा चरावे के लिए वन में पधारे। हमारे ब्रज में 12 वन और 24 उपवन हैं। अच्छा, वन के नाम बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। मधुवन, सबसे पहले ये दिन यात्रा आती है मधुवन। मधु माने मीठा, पहले मीठे बनो, फिर तालवन माने गहरे बनो, ये नहीं छलकते हुए चलो, नहीं नहीं, बात बात पे गुस्सा आ जा, नहीं, तालवन गहरे बनो। फिर कुमुदवन, कुमुद माने पुष्प, हमारी खुशबू हर जगह फैले, जहां से हम निकल जाएं लोग याद करें अरे आज फलाना आया था, उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। शांतनु कुंड, शांत स्वभाव, कहीं झगड़ा हो हम जाएं और वहां जाकर के शांति स्थापित कर दें, शांतनु बनना चाहिए। बहुलावन, बहुलाभ वाले होने चाहिए, जहां जाएं सबको लाभ ही लाभ कराएं, बहुलावन में जाकर के ये विशेषता आनी चाहिए। महावन, विशालता आनी चाहिए हमारे विचारों में। काम बन, जहां जाएं काम से जाएं, फालतू नहीं डोलना चाहिए, हमारे द्वारा किसी का काम बनना चाहिए। वृंदावन सबको जोड़ने वाला, एक दूसरे को मिलाने वाला। बहुत से लोग मिलते ही वृंदावन में हैं, हम भी गए थे, वो भी आए थे, वृंदावन में मिलना हुआ। श्री राधा और कृष्ण का मिलन कराने वाला है वृंदावन। जितने भी बने हैं ये कुछ सिखाते हैं, बनो बनो, बनिए, बिगड़िए मती। लीला करें ठाकुर जी, कदम के पेड़ के नीचे जाकर के मुरली बजाने लगे। मुरली की तान सुन करके अनेक प्रकार के पशु पक्षी चारों तरफ से उड़ करके दौड़ करके वहां पर आए। कुचिद वाद ये तो वीणुम क्षेपण छिपत कुचिद, कुचिद पाद किंकणी भी, कुचिद कृत्रिम गो वृषई। मुरली बजाएं, आनंद आ जाए, कोयल कूकने लग जाए, भंवरा मंडराने लग जाएं, कभी ठाकुर जी मेढक की तरह छलांग लगावें, कभी बंदर की तरह एक डाली पे से दूसरी डाली पे, कभी गायों को घेर करके बैठ जाएं, सबको आनंद आने लगा वृंदावन। एक रिसर्च है, ऐसा नहीं कि हम ब्रजवासी इसलिए बढ़ाई कर रहे हैं। आप बद्रीनाथ जाओ, जान जोखम में डालो, 2 दिन की यात्रा करो, दर्शन होंगे आपको 1। तिरुपति में लाइन में लगो, 6 घंटा दर्शन होंगे 1। जगन्नाथ जी जाओ, खूब धक्का मुक्की खाओ, दर्शन होंगे 1। द्वारका में भी दर्शन होंगे 1, लेकिन ब्रज में आओ दर्शन होंगे अनेक। ताकत होनी चाहिए तुम में कि कितने घूम सको और कितने कर सको। ब्रज से ज्यादा सस्ता भी कोई नहीं है, ब्रज से ज्यादा आनंद भी कहीं नहीं है। ना यहाँ भूकंप आता है, ना बाढ़ आती है, ना सुनामी होती है। लूटपाट तो कभी कभी हो जाती है लापरवाही से। झुंड बना करके परिक्रमा देने जाओ, कोई लूटपाट नहीं होगी। अब तो होती ही नहीं है, खैर चारों तरफ लाइट लग गई, बहुत सुविधा हो गई। कभी कभार कभी हो जाती थी। बाकी ब्रज में जितना आनंद है
मेरी बात मत मानो, रह रह करके देखना, जा जा करके देखना, किसी भी तीर्थ में नहीं है, ये ब्रज ठाकुर जी का धाम है, घर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस को मालूम पड़ा गोकुल से वृंदावन पहुंच गए हैं, वत्सासुर नाम का राक्षस भेज दिया। कदाचिद यमुना तीरे वत्सांचार्य तो सुखे वयस्यी कृष्ण बलियोर जिघान सुंदैत्य आगमत। बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों में मिलकर के भगवान में टक्कर मारने के लिए आया। ठाकुर जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वहीं प्राणांत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई जयकारा तो लगाओ, ऐसे बात नहीं है कि जल्दी कथा शुरू हुई हो तो नाश्ता नहीं मिला है। कथा में आओ, भजन तुलने की मशीन पर तुल के आओ, लौट के जाओ, 1 ग्राम नहीं घटेगा, हमारी जिम्मेदारी है। इंची टेप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा क्षेत्रफल नाप के आओ अपना, खूब जयकारे लगाओ, थोड़ा भी घट जाए तो दोबारा मत आना कथा में। जोरदारी से जय लगानी चाहिए, मालूम पड़ जाए कि हाँ इतने लोग यहाँ पर हैं। अन्य धर्मों को टीवी पे देखते हैं हम, एक साथ झुकेंगे, एक साथ खड़े होंगे, चाहे लाख हो चाहे हजार, सारा काम उनका ऐसा लगता है बटन से हो रहा हो। केवल हमारे यहाँ ही आफत है कि जय बोलने के दिन में 3-4 बार डराना पड़ता है, तब बोलते, नहीं तो नहीं निकले। कंस ने बकासुर नाम का राक्षस भेज दिया, बगुले का रूप धारण करके वृंदावन में जाके अपनी चोंच से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके फेंकने लगा। अनेक जीव जंतु मरने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सवई बको नाम असुरो सवई बको नाम महान असुरो बकरूपद्रक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्णतुंडो ग्रसद्बली। कन्हैया जल्दी चलो, एक राक्षस आया है। भगवान पधारे, इसने चोंच खोली, ठाकुर जी ने दोनों भुजा से पकड़ी, नीचे के चरण धर दिए नीचे के पलड़ा पे, और ऊपर का पकड़ के चीर के फाड़ करके पटक दिया। प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एवं बिहारै कौमारम जगतुर्वृजे नीलायनै सेतुवंदै मरकटो प्लवनादिभिः। एक दिन मैया ने कहानी सुनाई, रावण को नाम लियो, ठाकुर जी डर गए। अब ग्वाल बाल के, कन्हैया तू तो डर गए हो। भगवान बोले भैया मैं ही राम जी हूं। अरे भाई राम जी के नाम से तो समुद्र पे पुल बन गए हो, तू या पोखर पे बना के दिखा दे। सेतुबंद पुल है कामवन में, कृष्ण कृष्ण नाम लिखा ग्वाल वालों ने, और जो पत्थर तैराए पत्थर तैर गए और कुंड पे पुल बन गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर फर्क है, इधर नहीं पड़ रहा है फर्क अभी। श्री ठाकुर जी वन में पधारे, कंस ने अघासुर नाम का राक्षस भेज दिया। विशाल अजगर का रूप धारण करके आ गया। ग्वाल वाल इसको समझ रहे हैं छोटा पहाड़, छलांग लगा करके पीठ पे चढ़ जाएं, पूंछ पे फिसल फिसल करके आमे। अजगर ने मुंह खोला, ग्वाल वाल मुख में घुस गए गुफा समझ के। ठाकुर जी भी भीतर पधारे, पेट फाड़ करके बाहर निकले, अघासुर को भी मार डाला।